अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमीना। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। अमन जो होता है, सुकून जो होता है, इसके साथ तमाम नेमतें जुड़ी हुई हैं। किसी जगह पर अमन होगा, सुकून होगा तो वहाँ पर कारोबार चलेंगे, वहाँ पर सारे मामलात चलेंगे, खुशी गमी चलेगी, हर चीज़ चलेगी। और जिस जगह का अमन बर्बाद कर दिया जाएगा, सुकून तबाह कर दिया जाएगा, जहाँ पर दहशत गर्दी होगी, जहाँ पर हमले होंगे, जहाँ पर फसादात होंगे, वहाँ पर लोग रोटी को तरसेंगे, वहाँ पर लोग कारोबार नहीं चला सकेंगे, वहाँ पर मार्केटें नहीं खुल सकेंगी, वहाँ पर नमाजी अच्छी तरह नमाज नहीं अदा कर सकेंगे, वहाँ मस्जिदें बंद हो जाएंगी, वहाँ मदारिस का चलाया जाना मुश्किल हो जाएगा। तो अमन अल्लाह ताला की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्ना। अल्लाह ताला एक बस्ती की मिसाल बयान करते हैं जो अमन सुकून के साथ रह रहे थे। यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकानिन, हर तरफ से उनको वाफर रिज़्क़ मिल रहा था। तो अमन सुकून को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिज़्क़ के साथ बयान किया है, रिज़्क़ की फरावानी के साथ बयान किया है। तो जिस मुल्क के अंदर अमन होता है, जहाँ पर सुकून होता है, जिस मुआशरे के अंदर अमन होता है, वो मुआशरा कामयाब मुआशरा होता है। वहाँ पर कारोबार चलते हैं, वहाँ पर स्कूल्स चलते हैं, वहाँ पर कॉलेजेस चलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं, रास्ते खुले होते हैं, लोग आते जाते हैं, लोग तालीम हासिल करते हैं। वहाँ पर मसाजिद के अंदर इबादत सुकून के साथ हो सकती है, वहाँ पर हर काम हो सकता है। और जिस जगह का अमन तबाह बर्बाद कर दिया जाए, वहाँ पर ये सारी चीज़ें ही ख़त्म हो जाना शुरू हो जाती हैं। तो अमन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। और अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हर मुआशरा पुरअमन मुआशरा हो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ताला ये तो चाहते हो कि मुआशरा मुसलमानों का पुरअमन हो, और अल्लाह ताला ये तो चाहते हो कि मुसलमान अमन के साथ रहें, और उसके लिए अल्लाह ताला ने कोई उसूल और क़वानीन वज़ा ना किए हो? ये बात मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने अमन व अमान को कायम रखने के लिए मुआशरे के अंदर कुछ उसूल वज़ा किए हैं, और उन उसूलों में से एक उसूल, सबसे बड़ा उसूल ये है कि जो आपके हुक्काम हैं, जो आपके हुक्मरान हैं, उनकी इताअत व फरमाबरदारी की जाए। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी करो, और जो तुम में से साहिबे अमर हैं उनकी इताअत व फरमाबरदारी करो। साहिबे अमर, यहाँ पर दो किस्म के तबक़े मुराद है उलमा ने जो बयान किए हैं। एक उलमा है जिनके पास इल्म है, जो लोगों को अल्लाह ताला के कुरान की तालीम देते हैं, जो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वहाँ तक लोगों को लेके जाते हैं। और दूसरा हुक्काम है, हुक्मरान है। हुक्मरानों की इताअत भी वाजिब करार दी गई है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो लफ्ज़ बोले ना, उलिल अम्रि मिनकुम, ये काबिल गौर है। बाद लोग ये समझते हैं कि इससे मुराद इस्लामी खुलाफा हैं, इससे मुराद उमरा हैं, इससे मुराद 1400 साल पहले जो खुलाफाए मुस्लिमीन थे वो इससे मुराद हैं, या खुलाफाए राशिदीन सिर्फ इससे मुराद हैं। ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर दौर के मुसलमानों को यह कहा कि वउलिल अम्रि मिनकुम, जो तुम में से जो अमीर हैं, साहिब अमर हैं, जिनके पास हुकूमत है, उनकी इताअत करो। सही बुखारी के अंदर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर की इताअत को अपनी इताअत करार दिया है। आपने मन अता अमीरी फ़क़द अताअनी वमन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह। जिसने मेरे अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, और जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मेरे अमीर की नाफरमानी की तो उसने मेरी नाफरमानी की। तो अमीर या साहिब अमर जो होता है उसकी इताअत वाजिब होती है। बाद लोग ये समझते हैं कि आजकल जो हुक्मरान हैं इनकी इताअत हम पर वाजिब नहीं है, हम इनको गालियाँ दें, हम इन पर लानत करें, और हम इन पर इनके खिलाफ बगावत करें, इनके खिलाफ खुरूज करें, ये सब कुछ जायज़ समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे पहले उमरा और खुलाफा की इताअत वाजिब थी, ऐसे ही आज के दौर के हुक्मरान, चाहे वो जालिम हों, चाहे वो ज़्यादती करने वाले हों, चाहे वो लोगों के ऊपर तशद्दुद करते हों, जुल्म करते हों, उनकी इताअत वाजिब है। अब आप देखें ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सही बुखारी पढ़ें, किताबुल फितन पढ़ें, सही मुस्लिम की किताबुल फितन पढ़ें, ये जो आज हुक्मरान हैं इनके अंदर जो आदत मौजूद है वो सारी की सारी हदीस के अंदर बयान हुई हैं। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा भी है कि क्या ऐसे हालात में जब वो हम पर जुल्म कर रहे हो, तशद्दुद कर रहे हो,
और जब हमारे ऊपर जो है ना हमारे हक गस्ब कर रहे हो तो फिर क्या करें, हम उनके खिलाफ जिहाद करें, लड़ें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, लड़ना नहीं है, तुमने उनकी इताअत करनी है और उनकी बात माननी है। हाँ, अगर आपने नसीहत करनी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तरीका ये बताया कि आप हुक्मरान को अलहदगी के अंदर नसीहत करें। बरसरे मिंबर, बरसरे स्टेज हुक्मरानों को लानते भेजना, ये सलफ का, असलाफ का तरीका कार नहीं है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ताला ने जुल्म सहे, तशद्दुद सहे, जेलें बर्दाश्त की, लेकिन लोगों को वक़्त के हुक्मरान के खिलाफ खुरूज का नहीं कहा, वक़्त के हुक्मरान के खिलाफ जिहाद का नहीं कहा, बगावत का नहीं कहा। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ताला को इतना मारा गया, इतना मारा गया कि जहाँ पर कोड़े बरसते थे, वो जो उनका इलाज करने वाला था वो देखता है कि वहाँ पर वो जिस्म खुश्क हो चुका है, मुर्दा हो चुका है, वो जिस्म, वो गोश्त मुर्दा हो चुका है कोड़े खा खा के। लेकिन इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ताला ने किसी भी हुक्मरान के खिलाफ किसी को न भड़काया, बल्कि सब्र किया, और न सिर्फ सब्र किया बल्कि मुसलमान हुक्मरानों के लिए दुआएं की। तो तामुल माल हुक्काम ये असलाफ का तरीक़ाकार है, और असलाफ ने हमेशा जैसे भी हुक्मरान रहे हैं उनके साथ मिलकर काम किया है, उनकी इस्लाह की है, उनको दावत इल्लल्लाह दी है, और उनकी तरबियत करने की कोशिश की है, उनको खैरखाना मशवरे दिए हैं। किसी ने कबूल किए हैं तब भी ठीक है, नहीं कबूल किए तब भी ठीक है। तो नसीहत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दीन नसीहा, ये दीन है ही खैरखाई का दीन है। और उसके अंदर जब सहाबा ने पूछा कि लिमन, किसके लिए है, तो रसूलुल्लाह जिन चीज़ों को बयान हुआ है, लिल्लाहि वली रसूलिही, अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, वली अइम्मतिल मुस्लिमीना, और मुसलमानों के जो सरबराह हैं उनके लिए, वआम्मतिहिम, और आम मुसलमानों के लिए। तो दीन खैरखाई का जज्बा है। तो हुक्मरानों के खिलाफ, चाहे वो आज के दौर के हुक्मरान हो, उनके खिलाफ बद्दुआएं करना इस तरह, या उन पर लान तान करना, या उनके खिलाफ खुरूज करना, या उनके खिलाफ बगावत करना, ये इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मरानों की इताअत करने का हुक्म दिया है। हाँ, अगर हुक्मरान जुल्म करते हैं तो उनके लिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ मौजूद है। हुक्मरानों को भी होश के नाखुन लेने चाहिए, और जुल्म और ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अवाम के अंदर और हुकूमत के अंदर दरारें पड़ें, नफरतें खड़ी हों, और ऐसी दीवारें खड़ी हो जाएं कि जिसकी वजह से हुक्मरानों में और अवाम उन्नास में जो उनकी राय हैं उनके अंदर ऐसा मामला बन जाए कि एक दूसरे से एतमाद उड़ जाए, एतबार उड़ जाए। बल्कि हुक्मरानों को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि जो आवाम के लिए और आवाम की सहूलतों पे मबनी हो। अपना पेट काट कर मुसलमान हुक्मरान अपनी राया को खाना खिलाया करते थे और अपनी राया का ख्याल रखते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा मन वुल्लिय मिन अम्रि उम्मती फशक्का अलैहिम, ऐ अल्लाह, जिसको मेरी उम्मत के किसी मामले का निगरान बनाया गया, फिर उसने मेरी उम्मत के लोगों पर मुशक्कत की, फशक्क अलैहि, प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ है हुक्मरान के लिए है कि या अल्लाह तू उसके लिए मुशक्कत फरमा। तो ये इस वक्त जो पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, जिन हालात से गुजर रहा है, इस वक्त जो परेशानी बनी हुई है, और हुकूमत और कुछ लोग आपस में आमने सामने खड़े हैं, तो असलाफ का तरीक़ाकार, सुन्नत इसमें यही है कि हम दोनों फरीक़ों को हम नसीहत करते हैं, दोनों फरीक़ों को अल्लाह ताला से डरना चाहिए, और इस्लाम की जो तालीमात हैं उनके मुताबिक एक दूसरे के साथ रवैया इख्तियार करना चाहिए, लचक दिखानी चाहिए, आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए, और जिहाद के नारे और शहादतों के नारे, और एक दूसरे के मुकाबले में ये समझना कि शायद हम कोई बहुत बड़ा कुफर का जो मुआर का सरअंजाम देने जा रहे हैं, ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। और जिससे अफवाज पाकिस्तान, जिससे पाकिस्तान के इदारों के जो बेइज्जती हो, जिल्लत हो, तजलील हो, ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। और जो हमारे इदारे हैं उनको भी चाहिए वो भी तहम्मुल से, सब्र से काम लें, और हद तक वसा कोशिश करें कि इन लोगों को पुरअमन तरीके के साथ जो है उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनकी बात सुनी जाए, उनके साथ बैठ कर डायलॉग किया जाए, और उनकी बातें जो काबिल अमल है वो कबूल की जाएँ, और जो काबिल अमल नहीं है उनको समझाया जाए, ताकि पाकिस्तान जो खुदादादे मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान है, ये अल्लाह ताला की जो नेमत है, इसका अमन महफूज रहे। अमन होगा, मैं पूरे पाकिस्तानियों से ये कहना चाहता हूँ, अगर अमन होगा तो पाकिस्तान चलेगा,
अमन होगा मार्केट्स खुलेंगी, अमन होगा मस्जिदों में इबादत होगी, अमन होगा हम इज्जत से रोटी खाएंगे, अमन होगा हम इज्जत से जिएंगे। और अगर बदअमनी होगी, फसाद होगा और आपस के अंदर लड़ाइयाँ होगी, कत्ल गारत होगी। हम पहले रोया करते थे मजहबी दहशतगर्दी को या मजहबी फिरकावारियत को, तो मैं ये समझता हूँ कि सच्ची बात यह है कि सियासी दहशतगर्दी और सियासी फिरकावारियत ये मजहबी फिरकावारियत से कहीं ज़्यादा हमें सख्त नज़र आ रही है और इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं और मामलात नुकसान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और कुरान और सुन्नत के साए में आना चाहिए और हुक्मरानों की इताअत हर मुसलमान पर जो राया है उस पर वाजिब और लाजिम है। पाकिस्तान में रहते हुए जैसे भी हुक्मरान उनकी इताअत करें और उनके खिलाफ बगावत न करें, बल्कि हुक्मरानों के साथ मिलकर उनको भी नसीहत करें और जो मामलात हैं अपने वो भी बेहतर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए। आमीन। सलात व सलाम अला रसूलिल करीम।